टू है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स देखे उसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक मैजिकल नंबर के बारे में जानते हैं जो कि है 10 और 10 टू द पावर n। और ये जो n है ये कोई भी होल नंबर हो सकता है। अगर 10 टू द पावर 1 हुई तो हमारा मैजिकल नंबर बन जाएगा 10, 10 टू द पावर 2 हुई सो हमें मिलेगा 100, 10 टू द पावर 3 हुई तो 1000, फिर 10,000 और इस तरह से हमें नंबर मिलते रहेंगे। सो ऐसे जितने भी नंबर्स जहाँ पर हमें 10 की पावर में कोई नंबर मिलता है तो वो एक मैजिकल नंबर होता है। वो मैजिकल नंबर क्यों होता है? बिकॉज ये सभी नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत ही ईजी होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर है 23, अगर इसे हमें 10 से डिवाइड करना है सो हमें कभी डिवाइड करना ही नहीं होगा। सिर्फ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखना है डिनोमिनेटर में। जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। सो एक ज़ीरो है यहाँ पर तो एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 2.3। सो जितने भी 10 टू द पावर वाले नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है और इसी का यूज़ हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमें सभी नंबर्स का फाइंड करना है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला था। तो जो फर्स्ट नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला था हमें 13/3125। सो 13/3125 के हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि होगा क्या। सो हमने जब इसको सॉल्व किया था सो हमें मिला था 13/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो 2 और 5 है दोनों की पावर को सेम बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। सो सेम बनाने से क्या होगा, ये 2 इंटू 5 10 टू द पावर समथिंग हो जाएगी। जैसा कि हमने वहाँ पर देखा 10 टू द पावर कुछ भी होगी तो उससे डिवाइड करना बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पर हमारे पास 2 टू द पावर 0 है और 5 टू द पावर 5 है। सो 2 की पावर भी यहाँ पर हमें 5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13/2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 5 तो है हमारे पास। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने अपने मन से नहीं किया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई तो हम किसी भी नंबर में कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 13 इंटू 2 टू द पावर 5 मीन्स 32। यहाँ पर 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 5 दोनों ऐड हो जाएगी तो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। नाउ 32 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 416 और यहाँ पर 2 इंटू 5 मीन्स 10 टू द पावर 5 हो जाएगी। 2 इंटू 5 टू द पावर 5 और 416 अपॉन 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 मीन्स यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ होंगे। 416 अपॉन में 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। और हमने अभी क्या देखा था, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ है और 3 ही डिजिट है। सो हम क्या करेंगे, 416 के पहले 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो हमारे पास 5 डिजिट्स हो गई। अब हम पॉइंट लगा देंगे एंड 0। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलेगा हमें, 0.00416। अब जो सेकेंड नंबर हमें गिवन था 17/8, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था और इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या पाया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 17/2 टू द पावर 3। यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है मीन्स 5 टू द पावर 0 होगी। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर को सेम बनाना है। इट मीन्स मैं यहाँ पर 5 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई और 5 टू द पावर 3 का डिवाइड कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 टू द पावर 3 मीन्स 125 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 3। सो 5 टू द पावर 3 बिकॉज मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। सो 0 प्लस 3 3। अब 125 में हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2125 एंड जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 मीन्स 10 टू द पावर 3 मीन्स 1 और उसके बाद 3 ज़ीरो। सो 2125 अपॉन में 1000। अब डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ है, इट मीन्स 3 डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 2.125 3 डिजिट्स के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया।
सो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। अब जो थर्ड नंबर था 64/455, तो ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, सो इसका डेसिमल एक्सपांशन हमें फाइंड नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 15/1600, इसको हम, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स 3 × 5, 15 का प्राइम फैक्टर हो गया, और 1600 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले थे 2 to the power 6 × 5 to the power 2। ओके, इसमें से हमने एक 5 को कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर हम कैंसिल कर भी दें या नहीं भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें जो प्रोसेस है उसे ही फॉलो करना है। सो 3 × 5 ऑलरेडी हमारे पास 2 to the power 6 है, और 5 की पावर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। सो 5 की पावर 2 है, 2 to the power 6 है, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। सो 5 की पावर 2 में 5 की पावर 4 ऐड करनी पड़ेगी, तो ये भी 6 हो जाएगी। इट मीन्स 5 to the power 4 का मल्टीप्लाई एंड 5 to the power 4 का डिवाइड हम कर देंगे। सो हमें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 3 × 5 to the power 5 अपॉन 2 × 5 की पावर 6, 2 to the power 6 × 5 to the power 6, 3 × 5 to the power 5 जो है वो है 3125 हमें मिलेगा, और ये हो जाएगा 2 × 5 10 to the power 6। नाउ 3125 × 3 करने के बाद हमें मिलेगा 9375, और अपॉन में 10 to the power 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 zeros 1 के बाद। अब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो करना बहुत ही ईजी है। जितने ज़ीरोज़ हमें दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, उतनी ही डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ है बट 4 ही डिजिट्स हमारे पास है, 9 3 7 एंड 5। तो 2 और डिजिट हम कहाँ से लाएं, तो हम 2 ज़ीरोज़ लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, और एक ज़ीरो। सो हमें मिल जाएगा 0.009375 इसका डेसिमल एक्सपांशन। ना जो फिफ्थ नंबर था 29/343, ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, सो इसका हमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड नहीं करना है। आते हैं हम नंबर 6 पर। सो जो 6 नंबर था वो था 23/2 to the power 3 × 5 स्क्वायर। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, सो इसका हम डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। सो हमें क्या करना होगा, 2 to the power 3 और 5 to the power 2 है, 5 की पावर मुझे 3 चाहिए, तो एक 5 का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा और एक ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 23 × 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 × 5 to the power 3। नाउ 23 × 5 हमें मिलेगा 115, एंड ये हो जाएगा 10 to the power 3 मीन्स 1000। नाउ 3 ज़ीरोज़ है हमारे पास, तो 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 एंड 3, यहाँ पर पॉइंट और एक ज़ीरो। सो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा, 0.115। नाउ जो 7 था नंबर वो था 129.2 स्क्वायर × 5 to the power 7 × 7 to the power 5। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, सो इसे भी हमें सॉल्व नहीं करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर पर। 8th जो नंबर हमें गिवन था वो था 6/15। इसका डेसिमल एक्सपांशन हमें फाइंड करना होगा बिकॉज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। सो 6 के जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले थे वो थे 2 × 3 एंड 15 के 3 × 5। यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया था, सो हमें मिला था 2/5। ना जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर सिर्फ 5 की पावर 1 प्रेजेंट है, सो हम 2 to the power 1 का मल्टीप्लाई एंड 2 to the power 1 का डिवाइड कर देंगे। ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 × 2, नीचे 5 × 2 मीन्स 4/10। नाउ यहाँ पर एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, सो क्या होगा, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया और एक ज़ीरो भी लगा दिया हमने, सो 0.46/15 का डेसिमल एक्सपांशन होगा। ना जो 9th नंबर है हमारे पास वो है 35/50। 35 को हमने लिखा था 5 × 7 एंड 50 को 2 × 5 × 5। एक 5 हमारा कैंसिल हो गया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से ही। हमें मिलेगा 7/2 to the power 1 × 5 to the power 1। दोनों की पावर सेम है, सो हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सो हमें मिल जाएगा 10। इसका डेसिमल एक्सपांशन हमें मिल जाएगा 0.7, बिकॉज एक ही ज़ीरो है, सो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। ना जो 10th नंबर था हमारा वो था
77/210 ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, सो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है।